हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ सलमा के ब्रांड से रिलेटेड। गो की जो सलमा का ब्रांड है वो यहाँ पर बैठे जितने रिएक्शन चैनल्स हैं जो भी इस कंट्रोवर्सी के साथ मतलब इन टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड हैं, सब ने उस पर एक डिस्कशन किया, पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया। सबका अपना अपना अप्रोच, सबकी अपनी अपनी सोच रही। मैं सोच रही थी जो सलमा का ब्रांड पेज है वो ग्रो तो कर जाएगा दिनों में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब सलमा अपना पहला आर्टिकल लॉन्च करेंगी ना तो उससे पहले उस पर 2-3 हज़ार क्या तकरीबन 10-12 हज़ार फॉलोअर्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि सलमा का जो मेन इंस्टा पेज है वहाँ पर इन्होंने अपने पेज को स्टोरी पर शेयर किया था। इस तरह जो अपनी ऑडियंस है उन तक ये तमाम तर चीज़ें पहुँचाई थी। और जो सलमा हैं वो बहुत ज़्यादा अपने इंस्टा पर एक्टिव भी हैं। व्लॉगिंग तो क्विट कर दी है, हो सकता है टेम्पोररली उसको स्टॉप किया हो, फिर दोबारा से एक्टिव हो जाए, पता नहीं है ना कुछ भी। क्योंकि देखें, जिसके पास सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तो क्यों ना वो उन पर काम करे। होगी कुछ मजबूरियां, मसरूफियात या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें कि व्लॉगिंग करना जो है वो अब इनके लिए पॉसिबल ना हो, या फिर अभी चाचा वहाँ पर हैं और चाचा के होते हुए शायद कि जो सलमा है वो व्लॉग्स नहीं बनाना पा रही हो, नहीं बनाना चाह रही हो। क्योंकि एक आध बार जो सलमा हैं उन्होंने व्लॉग्स अपलोड किए, लेकिन उसमें उस तरह से जो चाचा जी हैं, जो सलमा के ससुर हैं और सलमा के स्टेप फादर भी हैं, है ना, तो उनको उस तरह से कवरेज, उस तरह से फुटेज नहीं दी। हमें पता नहीं चल पा रहा ना कि बेसिकली जो चाचा हुजूर हैं वो वहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं, उनको किस तरह से नाश्ता खाना, ये तमाम तर चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। क्योंकि अगर सलमा व्लॉग बनाएंगी तो ये तमाम तर चीज़ें लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे। लोग, जहाँ तक मुझे पता है कि देखिए, जब आप इतना अरसा ट्रोल हो जाते हैं ना और जब एक लेवल तक आपकी जो पर्सनालिटी है वो मुतनाज़ा बन के रह जाती है, वो कंट्रोवर्शियल बन के रह जाती है, तो आप कुछ भी कर लें। अभी आप यूट्यूब पर नहीं हैं, लेकिन आप देखें कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो नाम है, आपका जो शौहर, बच्चे, सब यहाँ पर टॉपिक बने रहते हैं ना। तो इतनी देर कर दी, कहते हैं ना बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कुछ चीज़ों का राइट टाइम होता है, उस टाइम पर आपको राइट डिसीजंस लेना पड़ते हैं। लेकिन खैर, क्या कर सकते हैं, जो आपको फेवर करने वाले लोग हैं वो आपको फेवर करेंगे, जो सितारा को फेवर करने वाले लोग हैं वो सितारा को फेवर करेंगे। लेकिन वो जो एक शिद्दत थी ना, वो जो एक लोगों का पैशन था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है दोनों साइड से, क्या सलमा क्या सितारा। सितारा की तो खैर बहुत ज़्यादा एक ऑडियंस थी, बेसिकली मेन ऑडियंस उसी की थी, और फिर सब यहाँ पर ग्रो होते गए, है ना। ये भी एक फैक्ट है, नो वन कैन डिनाई इट, है ना। तो ये वाली चीज़ है। खैर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सलमा के ब्रांड से बात करूं, ब्रांड से रिलेटेड बात करूं, तो जो अबाया है, जिस तरह की पाकिस्तान से एक यूट्यूबर गई थी, लास्ट ईयर गई थी मेरे ख्याल में, तब भी उन्होंने कहा था तुम अबाया का ब्रांड खोलो सलमा, तुम अबाया का ब्रांड खोलो सलमा, और सलमा ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब भी वो गई थी तो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ एक मीटअप हुआ था। सलमा खाने बना बना कर ले जा रही थी, साथ में उनके मिस्टर भी जा रहे थे। ऐसा नहीं कि जो सलमा के मिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो कहते हैं नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। भाई, अब तो वो बहुत ज़्यादा हर जगह पर अपनी वाइफ को लेकर जा रहे होते हैं, यूट्यूबर्स के साथ इवन मीटअप कर रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ मीट एंड ग्रीट हो रहा होता है ना। तो बड़ा चेंज आया है सबकी ज़िंदगियों में, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन खैर, जो सलमा हैं उनका जो ब्रांड है फाइनली वो आ चुका है। और सलमा ने थोड़ा सा, मुझे लगता है, डॉज देने की कोशिश की थी। वो जो एक एम्ब्रॉयडरी वाला एक उन्होंने डाला था ना, मुझे लगता है जो कोलैब मैं कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एम्ब्रॉयडरी बेस्ड उनकी चीज़ आएगी, कुछ इस तरह की चीज़ होगी। तो जो एक कोलैब किया था ना, वो जो एक उसको फॉलो किया हुआ है इन्होंने, इंडियन एम्ब्रॉयडरी चैनल है लेडी का इंस्टा पर, मतलब पेज है। तो मुझे लगता है उनकी एक आध रील ली थी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए कि ब्रांड तो इनका अबाया था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी जो है वो थोड़ा सा
हाइप जनरेट करने के लिए, बट मुझे लगता है उन चीज़ों ने इतना वर्क नहीं किया। और जो ऑडियंस है बेसिकली आपकी भी सलमा, वो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस फ्रॉम इंडिया ही है ना। पाकिस्तान से आप लोगों की इतनी ऑडियंस है ही नहीं जो आपको, मतलब आपने एक स्टोरी लगाई और लोग जो है ना वो फ़ौरन से आपकी तरफ आ गए। अब डिपेंड करता है जो आपकी फ्रेंड हैं जो कि पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं, इनकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस फ्रॉम पाकिस्तान है, क्योंकि ये अपने पेज पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट कर रही होती हैं, पीआर वगैरह कर रही होती हैं। इनके अपने जो ब्रांड है ड्रेस का, जो भी कुछ है क्लोथिंग का, उसको लेकर ये आगे चल रही होती हैं। और अब तो खैर काफ़ी डिफरेंस आया है ना, इनमें भी आया है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मतलब जो पहले का एक स्टेटमेंट था ना कि मैं इस तरह का ड्रेस नहीं पहनती हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से दुपट्टा लेती हूँ। अगर मैं डिज़ाइनर को कोई मुझे ड्रेस भेजता है तो मैं कहती हूँ अगर मतलब आपका सी थ्रू स्लीव्स हैं तो एटलीस्ट उसमें हाफ स्लीव्स रहे, ताकि जो एक आपका होता है ना थोड़ा सा, जाहिर सी बात है जब हाथ आप ऊपर नीचे करते हैं तो आपके आर्म्स शो हो रहे होते हैं, इवन अंडर आर्म्स तक आपके रिवील हो रहे होते हैं। तो ये तमाम तर बातें मुझे अच्छी तरह याद हैं। खैर, जिस तरह ज़माना आगे बढ़ रहा है तो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स ना वो भी इस दौड़ में आगे लगे हुए हैं और अपनी की गई बातों को वो भूल जाते हैं। प्योरली उनकी चॉइस है, सबको अपना अच्छा बुरा पता है, सबको पता है क्या चीज़ किस तरफ लेकर जाती है ना। कोई चीज़ अगर एक इंसान के लिए गलत है तो दूसरे के लिए वो सही नहीं हो सकती। अगर एक इंसान को आप नापसंद करते हैं और कहते हैं ये तमाम तर काम गलत कर रहा है, तो वही चीज़ अगर दूसरा कर रहा है जिसे आप नापसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, तो उसके लिए ये तमाम तर चीज़ें राइट नहीं हो जाती। खैर, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगा करती थी और मैं इनके वीडियोस देखा करती थी। इनके मेकअप वीडियोस तक मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं और मुझे ऐसा लगता था ना कि इनकी पर्सनालिटी एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब ये लोगों को बड़ा एक एडमायर करती हैं, इनके अंदर कोई एक प्रोफेशनल जेलसी, ये तमाम तर चीज़ें नहीं है। लेकिन टाइम के साथ कुछ चीज़ें हुई जिसने मेरा ओपिनियन इनके बारे में चेंज किया। लेकिन ये भी हमारी यूट्यूबर हैं, हमारी व्लॉगर हैं और इनको बढ़ता देख, आगे तरक्की करता देख खुशी होती है। ऐसा नहीं कि कोई दिल में ये होता है कि ये आगे ना जाए। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर मैं बात कुछ और कर रही थी और बात करते करते देखें कहाँ आगे निकल गई। तो सब जो है ना वो इस दौड़ में आगे लगे हुए हैं, हर एक को आगे निकलना है। तो जो सलमा का पेज है, मैं ये सोच रही थी उस पर इतना ज़्यादा ऑडियंस का फ्लक्स क्यों नहीं आया। हालांकि जो अबाया का ब्रांड है जो सलमा ने स्टार्ट किया है, अब पता नहीं किसके साथ कोलैब किया है, वो जो एक नाम उन्होंने अपना बनाया है, खुद तो मुझे नहीं लगता कि वो रेडी करवा रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें कहीं से रेडीमेड ये उठा रही हैं और जाहिर सी बात है ये सामान जो है, ये कपड़े सामान कह रही हूँ, ये किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ना किसी यूनिट में रेडी हो रहे होते होंगे। कोई वर्कशॉप होगी, कोई इस तरह का होता है ना, कोई एक कारखाना टाइप होगा जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें जो वर्कर्स हैं वो रेडी कर रहे होते होंगे और फिर वहाँ से ये लोग उठाकर अपने ब्रांड के नेम के साथ इसको सेल आउट करें। नो डाउट अबाया बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत है और अच्छा लगा देखकर कि वन स्टेटमेंट और टू साइड्स। मैंने कहा ये तो बिल्कुल कंट्रोवर्सी की तरह हो गया, वन स्टेटमेंट टू साइड्स, है ना। तो खैर एनीवेज, मुझे अच्छा लगा मरून और जो एक कॉफ़ी कलर है इसी तरह का है ना कुछ। लेकिन सलमा ने प्राइस बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि प्राइस कितना है, मटेरियल क्या है। जिस तरह एक हम देखते हैं ना, दीपिका का ब्रांड देख लें, दीपिका अभी भी लेकर चल रही है। सितारा ने उसको देखकर अपना ब्रांड स्टार्ट किया, बट सितारा ने थक हार के उसको बंद कर दिया क्योंकि उतनी ज़्यादा सेल्स सितारा को आई नहीं। जानने वालों ने ख़रीदा बस, इसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं उनमें से वो सितारा का जो एक ब्रांड था ना वो लोगों ने नहीं लिया। अब उसमें सितारा को वर्क करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, लेकिन खैर सब अपनी प्राइस मेंशन करते हैं, कपड़े की क्वालिटी मेंशन करते हैं, बट ये तमाम तर चीज़ें सलमा के जो आर्टिकल लॉन्च हुआ है अबाया का उसमें से मिसिंग है। तो ये वाली चीज़ मैंने फील की है। दूसरा, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाह रही थी, मैं डीडी की वीडियो सुन रही थी, वो जो उस्ताद साजिद और असगर की एक बात है उसमें लगा पड़ा है। पता नहीं कौन रिएक्शन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, कि जो साजिद है वो असगर को जवाब देने क्यों नहीं जाता या वो उसको क्यों नहीं रिप्लाई करने जाता। भाई हर एक अपने घर का खा रहा है, क्या असगर क्या साजिद। और
क्यों कोई किसी से डरेगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरह डीडी ने कहा ना कि वो इस काबिल नहीं समझता, मतलब मिस्टर साजिद असगर को इस काबिल नहीं समझते कि जाकर उसको रिप्लाई करते, उसकी किसी भी बात का जवाब देते। तो भाई लास्ट डेज हमने देखा है ना, वो जो ज़मीन को लेकर जो कि नवाकोट में ली गई है और सलमा ने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी और फिर साजिद ने जवाब दिया था, इस तरह उनकी कम्युनिटी एक रिप्लाई फाइट स्टार्ट हो गई थी। तो तब काबिल समझ रहे थे सब एक दूसरे को। मतलब डिपेंड करता है कि वो कौन सा टॉपिक है जहाँ पर आपको आकर अपनी राय देनी है, वो कौन सा टॉपिक है जहाँ पर आपको खामोश हो जाना है, क्योंकि चीज़ें बड़ी डिफरेंट गई हैं। दूसरी बात, डीडी ने जो कहा ना कि असगर जो है मतलब वो साजिद उसको किसी काबिल नहीं समझता, तो ये वाली बात इससे मैं एग्री करती। जो आपकी इज़्ज़तों पर हमला करे, जो आपके घर की इज़्ज़त पर बात करे, जो इंसान आपके घर की जो औरत है उसके हवाले से एक गलत प्रोपेगेंडा कर दे, तो मैं तो कहती हूँ मर्द फिर ये नहीं देखता कि वो मेरे लेवल का है, वो मेरे लेवल का नहीं है, वो ये देखता है कि मेरे घर की औरत पर बात की तो कैसे की, है ना। और इन तमाम तर टॉपिक्स को आप क्यों छेड़ रहे हैं डीडी, क्या रीज़न है, क्यों आपको ज़रूरत पेश आई इन तमाम तर टॉपिक्स पे बात करने की, इस तरह करके क्या मिलेगा, कुछ हासिल होगा। वैसे मैं हैरान हूँ कि तमन्ना से रिलेटेड इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन असगर साहब जो हैं उनको टिका के सांप सूंघा हुआ है। वैसे तो वो आ जाते थे, कम्युनिटी पोस्ट लगा देते थे कि मत करो मेरी बच्ची पर बात, मत करो मेरी बेटी पर बात, या मत करो मेरे बच्चों पर बात, फिर मैं किसी को नहीं सोचूंगा। मतलब इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से आ रही होती थी, शटअप कॉल दे रहा होता था बाप। लेकिन अभी बिल्कुल ही सुन सन्नाटा है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने भी कहा होगा कि बोलने दो लोगों को, हमें क्या, हम लोग तो यूट्यूब से चले गए हैं। बट ऐसा नहीं है, आप लोगों की जो छवि है, आप लोगों की जो इमेज है, वो यूट्यूब पर जिस तरह से भी बनी है, चाहे वो कोई भी हो आपके घराने में से, वो सबके सामने है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जो आपके घर की बेटी है ना तमन्ना, उसको लेकर जिस तरह के अफसाने बन रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि पहली बात, डीडी वो सितारा के घर पल बढ़ के गई है, और जब फेस रिवील हुआ था उस वीडियो में आप सब मौजूद थे, आप, बीबी, नैना, तमाम तर लोग मौजूद थे। आपके आगे की बच्ची है ना, आपकी जो कज़न है, आपकी जो खाला है, उसकी बेटी, आप लोगों का भी मल्टीपल रिश्ता लगता है। लाइकवाइज सितारा के भी बच्चे हैं, है ना। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती ना इस किस्म की बातें आप लोगों को। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की थी और जो मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ पर आकर बोलूँ कि हमारे जो रिएक्शन चैनल्स हैं ना, वो भी बड़े सेलेक्टिव हैं। अगर उन्हें कोई कमी नज़र आती है तो एक तरफ नज़र आती है और बाकी तरफ से वो आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो कोई नाम बदनाम कर रहा है ना, तो वो बस एक इंसान कर रहा है, बाकी सब, इतना सब कुछ हो रहा है। जाकर रिएक्शन चैनल्स देखिए, कितना सब कुछ लोग हाईलाइट कर रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, बट सब ने अपना अपना टॉपिक पकड़ा हुआ है। खैर एनीवेज, हम सब जो हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब में इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। तो एक दूसरे की इस्लाह करें, किसी के खिलाफ कोई ग्रजेस ना पालें। जिस किसी का भी बिजनेस है, जिस किसी ने भी नेक नियति के साथ अपना काम स्टार्ट किया है, अल्लाह पाक सबके लिए बहुत सारी आसानियां करे। बस इसी दुआ के साथ गुड विशेज़ हैं हर एक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।